दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारे साथ हैं खास मेहमान डॉक्टर अनुपम बाछिल, जिन्होंने MBA में PhD की है इंश्योरेंस में और अभी दिल्ली में वो एक ब्यूटी पेजेंट जीत के आई हैं। क्या अनुभव रहा उस ब्यूटी पेजेंट का और क्या डिटेल है, ये अनुपम जी बताएंगी। अनुपम जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। थैंक यू। आपका जो दिल्ली में भी ब्यूटी पेजेंट था, क्या था उसके बारे में तो बताइए। जी, इस ब्यूटी पेजेंट का नाम था मिसेस इंडिया 1 in million। हाँ। मैं क्लासिक कैटेगरी में थी। अच्छा। और जिसमें सेकंड रनर अप मुझे मिला है। किया गया है। अच्छा। राउंड। पहले कभी ऐसे प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया था? जी नहीं, कभी नहीं किया, लेकिन हाँ बचपन से शौक बहुत रहा है। हाँ। कि ये कैट वॉक्स और अच्छे से ड्रेसअप होना, मेकअप, हाँ। ये बहुत फैसिनेट करता था। अच्छा। तो बस टाइम अब मिला तो पार्टिसिपेट कर लिया। क्या तैयारियां रही, कैसे क्या किया? तैयारी तो एज सच जब पार्टिसिपेट करा तो वेट लॉस जर्नी में 1 साल से थी मैं। तो 11 kg वेट रिडक्शन के बाद फिर लगा कि हाँ अब शायद कर सकते हैं। हाँ। तो फिर ये जो फैशन ये मॉडल्स होती हैं जो हील्स वगैरह पहनती हैं, तो फिर उसको पहन के वॉक करना, प्रैक्टिस करना, वीडियोस देख के ये सब स्टार्ट किया था फिर। अच्छा, जब आपने ब्यूटी पेजेंट में हिस्सा लिया, सोचा था कि इस स्थान तक पहुंचेंगे? नहीं। अच्छा। ये बिल्कुल नहीं सोचा था, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया था। और हाँ, कहीं ये उम्मीद थी कि शायद स्टेट लेवल तक मैं कुछ कर सकूं, क्योंकि वहाँ जो राउंड्स थे, डिफरेंट राउंड्स थे। तो एक राउंड था कल्चरल राउंड। अच्छा। जिसमें आपको अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करना था। तो मैं उत्तर प्रदेश रिप्रेजेंट कर रही थी। तो उसके लिए मैंने काफी अच्छा प्रोजेक्ट बनाया था। अच्छा। उत्तर प्रदेश को रिप्रेजेंट करने के लिए प्रॉप्स के साथ पूरा। हाँ। तो उम्मीद थी कि शायद इस राउंड में मैं विन कर लूंगी, क्योंकि यूपी से और लोग भी थे। लेकिन मुझे उसमें मिला नहीं था। अच्छा। तो शायद कुछ बड़ा लिखा था मेरी किस्मत में। इसलिए तो मुझे उत्तर प्रदेश का तो नहीं, फिर मिसेस इंडिया में सेकंड रनर अप आ गए मैं। अच्छा। लेकिन वहाँ आपका मुकाबला बहुत ऐसी लड़कियों से रहा होगा जो मॉडल्स हैं या लंबे समय से तैयारियां करती रही हैं। तो कुछ सोचा, कहीं ऐसा तो नहीं लगा कि नहीं हम कहाँ जीत पाएंगे? नहीं, पहले ऐसा लगा कि ये 4 दिन का प्रोग्राम था। तो जब फर्स्ट डे में गई तो वहाँ देखा कि इवन हमारी कैटेगरी में ही जो थी, तो वो 15 साल से मॉडलिंग कर रही थी। अच्छा। तो उन्हें देख के लगा कि हम तो कहीं शायद एग्जिस्ट ना कर पाए। लेकिन फिर धीरे धीरे जब आप परफॉर्म करने लगते हैं, आपको अप्रिसिएशन मिलने लगता है कि आपके अंदर वो एटीट्यूड है, आपकी वॉक अच्छी है, आप अच्छे से बिहेव कर रहे हो, आपके टेंट्रम्स नहीं है। क्योंकि वहाँ जो मॉडलिंग वाले थे उनको टेंट्रम्स ही उनके होते ही हैं कुछ ना कुछ। तो फिर ये लगा कि शायद कहीं स्टैंड, लेकिन फिर भी यूपी लेवल तक ही सोचा था। अच्छा, इसको जीत के आई तो क्या बदलाव अपने अंदर अनुभव कर रही हैं? बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ। इससे पहले शायद मैं लखनऊ से अकेले बाहर भी बहुत नहीं गई थी, 1-2 बार ही गई हूँ। तो सबसे पहला तो एक्सपीरियंस ये रहा कि मैं अकेले गई हूँ फ्लाइट पकड़ के दिल्ली। दूसरा, वहाँ 4 दिन रहना और बच्चे यहाँ पे सेटल्ड थे, तो वो बहुत सुख दे रहा था मुझे। वहाँ पे एक टेंशन फ्री माहौल था। तो बस ये लगा कि हाँ अब वहाँ गए हैं तो अब अच्छे से मेहनत कर ही लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि सब कुछ सही से हो रहा है। और जो आपके फैमिली फ्रेंड्स, इनका क्या रिएक्शन रहा? बहुत ज्यादा जाने से पहले नहीं बताया था, सिर्फ अच्छा। अपने घर में बता रखा था, हस्बैंड को पता था, इन लॉस साइड में नहीं पता था किसी को। लगा कहीं कुछ स्टैंड कर ले तो फिर बताते हैं। तो फिर जब स्टैंड किया तो सबने बहुत अप्रिशिएट किया, देवर प्राउड कि बहुत मतलब फैमिली के लिए प्राउड की बात है। इस फील्ड में कोई कभी गया नहीं, क्योंकि मैं ससुराल में डॉक्टर्स और इंजीनियर्स की फैमिली से हूँ, मायके साइड में भी ऐसा कोई नहीं था। तो बस ठीक है, मतलब अच्छा। खुश हैं सब लोग, हर जगह अप्रिसिएशन मिला है। कुछ बंदिशें होती हैं महिलाओं पे इस तरीके की कि जो इन फील्डों में वो काम थोड़ा सा करने में दिक्कत होती है। जी। आपके साथ क्या एक्सपीरियंस रहा, कुछ ऐसा था? वहाँ जैसे एक बिकिनी राउंड होता ही है, किसी भी ब्यूटी पेजेंट में होता है। तो मेरा मानना है कि आप किस एलिगेंस के साथ उस चीज को पोर्ट्रेट कर रहे हैं वो डिपेंड करता है। बिकनी में भी ऐसे इतनी डिजाइन्स आती हैं कि आपको किस तरीके से पोर्ट्रेट कर रहे हैं। हमने भी किया, लेकिन हमें किस तरह, मैं स्विमिंग करती हूँ तो मेरे लिए कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं था। जो हम पहनते हैं वही पहने, तो मेरे लिए बहुत वो नहीं था। इवन मतलब हस्बैंड भी थोड़ा सा वो थे कॉन्शियस कि मतलब तुम क्या पहनोगी। तो मैंने दिखाया उन्हें कि जो मैं पहनती हूँ वही पहनना है। तो ये बोलते कि ये तो ठीक है, ये तो तुम पहनती हो। तो मुझे उनका बहुत सपोर्ट मिला। और जब हस्बैंड आपके साथ हो ना, तो फिर दुनिया की परवाह नहीं करती मैं। कुछ और चीजें आप बताना चाहती हैं, वहाँ कैसा अनुभव रहा आपको?
वहाँ गए जब हम तो इतने सारे लोगों को देख के थोड़ा तो कॉन्फिडेंस लूज हुआ, लेकिन फिर वही आपकी परफॉर्मेंस के साथ साथ जब आपको मोटिवेशन मिला तो लगा कि हाँ कुछ कर सकते हैं। दूसरा लर्निंग बहुत अच्छी हुई, वहाँ पे मेकअप के सेशन भी हुए कि आपको मेकअप कैसे करना है, वॉक सेशन हुए, प्रोग्राम के जो डायरेक्टर थे वो वॉक सेशन सिखा रहे थे। तो 4 दिन बहुत ज़्यादा मेहनत की, मतलब 3 से 4 घंटे ही हम लोग सोते थे। ये सोने को बहुत नहीं मिलता था, लेकिन फिर ये लगता था कि ये लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है, तो अभी तो डू और डाई वाली सिचुएशन है, तो करना ही करना है, तो हम ऐसे करते। और दूसरा एक्सपीरियंस में हाँ, जो फैशन डिज़ाइनर की ड्रेसेस वगैरह हम पहन के वॉक कर रहे थे, वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। अच्छा। मतलब आप बड़े बड़े फैशन डिज़ाइनर्स की कॉस्ट्यूम्स पहन रहे हैं, पोर्ट्रेट कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं। इवन विनिंग के बाद भी जो 5th डे था, हम लोगों को स्टे करने के लिए बोला गया कि आपका फोटो शूट होगा, तो आउटडोर इंडोर फोटो शूट था। तो ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, मतलब मेरा फेवरेट था। तो आगे क्या प्लान है इसको लेके? कुछ और मॉडलिंग या एक्टिंग की लाइन में आगे बढ़ना चाहती हैं? एक्टिंग की लाइन में तो नहीं बढ़ना चाहते हैं, लेकिन रनवे के लिए जैसे फैशन वॉक्स होती हैं, अभी कंपनी के साथ 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है 1 in million टिस्का के साथ, तो देखते हैं उधर से भी ऑफर्स आएंगे। अभी तो फिलहाल उन्होंने बोला है कि 15-20 दिन रिलैक्स हो लो एकदम अच्छे से, फिर उसके बाद देखते हैं, लगे हैं हम भी। और बाकी हाँ, थोड़ा मॉडलिंग में बढ़ना चाहेंगे। अच्छा, सोशल मीडिया पे थोड़ा एक अलग ग्लैमर आ जाता है ऐसे ब्यूटी पेजेंट जीतने के बाद। जी जी। वहाँ क्या अनुभव रहा जो आपके फॉलोअर्स हैं? हाँ, मैं इंस्टा पे पहले एक प्राइवेट अकाउंट था, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं थी। फेसबुक पर हाँ रहती थी, तो इंस्टा को लौट के ही आते मैंने पब्लिक किया है, तो फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। जब वहाँ की रील्स वगैरह डाली है मैंने, अभी प्रोफेशनल फोटोग्राफ्स नहीं आई हैं। अच्छा। तो इस चक्कर में अभी बहुत नहीं डाल पाई हूँ, लेकिन जितना मोबाइल से भी क्लिक हुआ है या इधर उधर से हमें मिल रहा है, तो जस्ट पोस्ट कर रही हूँ। तो फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं डे बाय डे। अच्छा, आप जैसी महिलाएं जो हाउस वाइफ्स हैं या फैशन फील्ड में नहीं गई हैं, उनके लिए कोई संदेश, कैसे वो आगे बढ़े? मेरा ये कहना है कि जो महिलाएं अभी घर पे बैठी हैं और शौक रखती हैं इन चीज़ों का, तो एक बार ज़रूर सोचिए अपने बारे में। बच्चे हैं, फैमिली है, सब कुछ हो जाता है, सब है, सबकी केयर भी करनी है, लेकिन अपने लिए जीना नहीं छोड़ना है। तो अपने लिए थोड़ा समय निकालिए, अपने आप को प्रिपेयर करिए और पार्टिसिपेट करिए। और इस तरीके के ब्यूटी पेजेंट जीतने के बाद आप में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, बहुत ज़्यादा। आपको बोलने का तरीका पता लग जाता है, आपको कैसे स्टेज पे पब्लिक को फेस करना है, तो कॉन्फिडेंस तो बहुत बूस्ट अप होता है, ये तो है जी। बहुत शुक्रिया आपको और बहुत शुभकामनाएं कि आपने लखनऊ को रिप्रेजेंट किया, जीत के आई। ऐसे ही नए साल में कुछ और नए अनुभव हों, इसके लिए फिर एक बार शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।